सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। युवाओं को सेना में शामिल होने का संदेश देंगे सैनिक, साइकिल अभियान शुरू। भारतीय सेना का एक साइकिल अभियान अटल टनल रोहतांग के नोट पोर्टल से शुरू हुआ। ट्रांजिट कैंप पलचान के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शैलेश सिंह और सहायक आयुक्त लाहौल स्पीति डॉक्टर रोहित शर्मा ने भारतीय सेना के साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। कर्नल शैलेश सिंह ने बताया कि इस अभियान में 10 दस्ते शामिल हैं और साइकिल अभियान 3 राज्यों हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरेगी और 620 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान युवाओं को जागरूक कर उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पूर्व भारतीय सेना के अभियान दल ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी के वन्यजीव संरक्षण के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। इंटर कॉलेज महिला वॉलीबॉल में RKMV कॉलेज विजेता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में आयोजित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में RKMV शिमला की टीम विजेता रही। पिछले कल फाइनल मुकाबले में RKMV ने मेजबान संजौली की टीम को मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला ने राजकीय महाविद्यालय संजौली को 19-25, 25-21, 25-22, 25-23 से हराकर खिताब अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के PG सेंटर की टीम तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में गरजेंगी प्रियंका गांधी, सचिन पायलट 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आज होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका गांधी का रोड शो नहीं होगा। सुरक्षा कारणों के चलते रोड शो नहीं होगा, वो सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे वो मंच पर पहुंचेंगी। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली गाड़ियों की स्कैनिंग होगी। इसके लिए पदाधिकारियों को बारकोड जारी किए गए हैं। उधर कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के 300 जवानों को तैनात किया गया है। चमेजी में पूर्व प्रेमी ने की थी महिला और उसके बेटे की हत्या, SIT ने किया बड़ा खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पछाद के चमेजी में 20 अक्टूबर को हुए दोहरे हत्याकांड का SIT ने पर्दाफाश कर दिया है। 10 दिनों में पुलिस ने महिला उर्मिला और उसके 9 वर्षीय बेटे सक्षम की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए गांव के ही रहने वाले 32 वर्षीय नरेश को गिरफ्तार किया है। पिछले कल दोपहर बाद जिला पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने नाहन में पत्रकार वार्ता कर हत्याकांड से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गहन जांच के बाद SIT ने इस मामले को सुलझा लिया है। महिला और आरोपी नरेश के बीच अवैध संबंध थे। करीब 1 साल पहले दोनों के बीच यह संबंध खत्म हो चुके थे। पुलिस जांच में यह सामने आया कि वर्तमान में महिला के संबंध आरोपी नरेश के छोटे भाई के साथ थे। इससे खफा होकर नरेश ने इस अपराध को अंजाम दिया। जनसभा में फूट फूट कर रो पड़ी भाजपा प्रत्याशी शशि बाला, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी हुए भावुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चिड़गांव में जनसभा में रोहडू से भाजपा प्रत्याशी शशि बाला मंच पर रो पड़ी। उन्होंने भाजपा से बागी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरे नेताओं को कांग्रेस की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। शशि ने कहा कि जिला परिषद से लेकर पंचायत प्रधान तक का चुनाव लड़ा, लेकिन रोहडू में कुछ लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ठेकेदारों से पैसे वसूल कर रही है। वहीं नेत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों के तबादले राजनीतिक प्रभाव में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आय को लेकर शपथ पत्र दिया है, जांच हो, आरोप बेबुनियाद निकले तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी हंसराज चुराहा में जनसभा के दौरान मंच पर भावुक होकर रोने लग पड़े। उन्होंने चुराही भाषा में कहा कि उन्होंने चुराही के लिए चंबा, शिमला से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी। चुराहा की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो चुनाव में नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसका आरोप भी उन पर लगाया गया, जबकि घटना के समय वो घर पर सो रहे थे। इसी दौरान मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। हिमाचल में 3 कारखाने, फिर भी पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा सीमेंट। उत्पादक राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सीमेंट अन्य राज्यों से महंगा है। ACC, अल्ट्राटेक और अंबुजा जैसे 3 बड़े उद्योग हर दिन करीब 18,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन प्रदेश में करते हैं। यहां से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक सीमेंट जाता है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में हिमाचल से कम दाम पर सीमेंट की बिक्री होती है। हिमाचल के बिलासपुर के बरमाणा में ACC, सोलन और बिलासपुर की सीमा पर बागा में अल्ट्राटेक और सोलन में अंबुजा के सीमेंट उद्योग स्थापित है।
वहीं हैरानी की बात यह है कि इन तीनों कंपनियों की सीमेंट के दाम हिमाचल में ज्यादा और बाहरी राज्यों में कम है। प्रदेश में कई सरकारें आई और कई प्रतिनिधियों ने चुनावों के समय लोगों से वायदे भी किए, लेकिन दामों पर नियंत्रण को लेकर स्थिति जस की तस है। लगातार बढ़ रही कीमतों की रोकथाम के लिए प्रदेश में सत्ता पर काबिज रही सरकारें कोई ठोस नीति तैयार करने में नाकाम ही रही हैं। गोकुल बुटेल बोले, सत्ता में आकर नशा मुक्त हिमाचल बनाएगी कांग्रेस। चुनावी जंग में उतरी कांग्रेस ने प्रदेश में नशे के गंभीर मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने सत्ता में आने पर नशा मुक्त हिमाचल देने की बात कही है। इसकी शुरुआत सरकार बनते ही एंटी ड्रग एब्यूज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के गठन से की जाएगी। इस आशय की घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल ने पिछले कल राजधानी शिमला में की। राजीव भवन में प्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का जज या लोकायुक्त प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। वहीं इन पर सरकार और मंत्रियों का कोई दबाव नहीं होगा। प्राधिकरण के प्रमुख का कार्यकाल 2 साल रहेगा। प्रदेश के सभी नशा निवारण केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, चाहे मूली कहो या गाजर, ये रिवाज हम छोटे लोग बदल कर रहेंगे। हिमाचल में बीजेपी की विजय संकल्प अभियान के लिए नूरपुर पहुंचे जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग रिवाज नहीं बदल पाए, तो जयराम ठाकुर किस खेत की मूली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चाहे मूली कहो या गाजर, लेकिन हम छोटे लोग रिवाज बदल कर रहेंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल चुराहा में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज, चंबा में नीलम नैर और कांगड़ा जिले की नूरपुर विधानसभा में रणवीर सिंह निक्का के लिए प्रचार किया। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ किया जा सकता था हमने किया है। ओपीएस का समाधान भी केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। जेएफटी बैच वाइज भर्ती में बीएड की एंट्री पर बवाल। जेएफटी की बैच वाइज भर्ती में कुछ भी बीएड की एंट्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब एक आरटीआई के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश जेएफटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि सरकार ने जेएफटी बैच वाइज भर्ती में कुछ बीएड को एंट्री दी हुई है, जो कि सरकार ने गलत किया और जेएफटी के हकों को छीना गया है। संघ ने कहा कि कुछ बीएड छात्रों को जिनकी जेएफटी बैच वाइज भर्ती में एंट्री दी है, उन्होंने न तो जेएफटी डीएलएड 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और न ही वो इस भर्ती प्रक्रिया में बैठने के लिए योग्य थे। संघ का कहना है कि यह लोग प्रदेश शिक्षा बोर्ड को धोखा देकर परीक्षा में बैठे थे, क्योंकि शिक्षा बोर्ड के रूल के अनुसार सिर्फ जेएफटी वाले ही जेएफटी टेट दे सकते हैं और उनका ही टेट मान्य होता है, जबकि इन बीएड वालों के पास जेएफटी का डिप्लोमा नहीं है। फिर इनके पास जेएफटी टेट कहां से आया। वहीं डिप्लोमाधारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग को इन बीएड के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए और संघ ने इन बीएड की एंट्री पर कहा कि जयराम सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। संघ ने शिक्षा डायरेक्टर से मांग की है कि इस पर विचार किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में जेएफटी संघ कोर्ट का रुख करेगा और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस आपके बाद अब भाजपा ने भी खेला ओल्ड पेंशन स्कीम का दांव। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी व हिमाचल के पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बाली चौकी में जनसभा में कहा कि मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में ओपीएस लागू करने का मन बना लिया है और कमेटी भी गठित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाएगी। वहीं कांग्रेस और आपके बाद अब पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा ने भी दांव चला है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।